तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर नील के इस मस्ती भरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको है ना कुछ इस प्रकार की दिखने वाली जो हमारी चैनल गेट की जो कैंची होती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर और बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि इस प्रकार की जो कैंची होती है हमारी वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए फटाफट से रोल दी इंट्रो करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि हमारा चैनल गेट किस हाइट का है। तो हमारा जो चैनल गेट बन रहा है वो नॉर्मली जो 7 फीट हाइट का बनता है। ज्यादातर जो चैनल गेट होते हैं ना वो 7 फीट हाइट के ही बनते हैं। तो उसी में दोस्तों हमने 7 फीट हाइट का चैनल गेट बनाया। तो उसमें जो हमारे चैनल गेट की जो पट्टी होती है, यानी कि कुछ इस प्रकार की जो हमारी पट्टी होती है, ये सबसे पहली बात आती है कि ये कटी कितने की जाती है। तो ये इसको जो हमने काटा है ये 22 इंची की इसको काटी, और इसी के साथ साथ जो इसकी छोटी वाली पट्टी रहती है जो हम कैंची में बनाते हैं वो हमारी 11.5 इंची की कटती है। उसी के बाद इसमें कुछ इस प्रकार के 3 होल हो जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। कुछ इस प्रकार के 3 होल हो जाते हैं, और जो हमारी जो दो कैंची में जो वो बनती है, कुछ इस प्रकार की जो कैंची बनती है, छोटी वाली पट्टी और बड़ी वाली पट्टी मिला के, उसमें कुछ इस प्रकार के 4 होल होते हैं। 1 2 3 4 होल होते हैं। तो ये वाली जो हमारी छोटी और जो बड़ी पट्टी होती है कि इस प्रकार से हम 18 नंबर के रिपीट से इसको ज्वाइंट कर देते हैं कि कुछ इस प्रकार से मूवमेंट भी होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम कैंची बना लेते हैं। तो चलिए आगे की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमको कैंची किस प्रकार से बनाना है, और वो भी बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा आपको कि बहुत जल्दी आप कैंची बनाना सीख जाओगे। तो आइए दोस्तों, आपको मैं कैंची बनाना सिखाता हूँ। तो इस प्रकार से हमको एक कैंची को ऐसे रखना है, और ये जो हमारा दूसरी वाली जो हमारी मतलब जो कैंची रहेंगी इसको कुछ है ना इस प्रकार से रख के, मतलब इसको उल्टा रखना है हमको इससे, और इसको पलटा के रखना है, यानी कि इसमें बड़ी छोटी वाली जो पट्टी है ऊपर आएंगी और इसमें जो छोटी वाली पट्टी है नीचे आएंगी, और कुछ इस प्रकार से इसको हमको रख के ऐसे दबा देना। ये बन गई हमारी एक साइड की। उसी प्रकार से हमको जो दूसरी वाली हमारी जो कैंची रहेंगी ना उसको भी कुछ इस प्रकार से, जैसे ये छोटी वाली ऊपर रखी है और ये बड़ी वाली नीचे, इसमें भी छोटी वाली नीचे रखी है, तो कुछ इस प्रकार से इसको दबाएंगे, यहाँ रखेंगे। अब ये दोनों एक साइड के हो गए, तो इसको क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से यहाँ ऐसा पलटा देंगे। क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारे हम इसको पहचानेंगे कैसे, ये जो हमारे रिपीट का मत्था है, यानी कि जो मुंह है इसका, यहाँ और यहाँ ये क्रॉस में आना चाहिए, और जो हमने पीटा है यानी कि हथौड़ी से जो पीटा है उसको उस रिपीट के निशान यहाँ और यहाँ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमको क्रॉस में बना लेना। अब मेन बात आती है कि हमको कितने की कैंची बनाना है, कितने की कैंची बनाना है ना। तो हमको कैंची बनाना है वो आपके पल्ले के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम बात लेंगे कि हम कौन सी कैंची बना रहे हैं। हमारा मतलब जो पल्ला बन रहा है वो 11 का पल्ला बन रहा है, तो हम ये कैंची भी 11 की बनाएंगे। तो 11 की किस प्रकार से आप पहचान सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 और ये 2 हमारे 4 होल हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में जो 3 होल वाली पट्टी है कुछ इस प्रकार से ऐसे रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और हमको 3 पट्टी रखना है क्योंकि हम 11 के होल बना रहे हैं, मतलब 11 की कैंची बना रहे हैं। कुछ इस प्रकार से रख के अब हमको रिपीट फंसा लेना है सिंपली तरीके से, कुछ इस तरीके से जैसे मैं फंसा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कुछ इस प्रकार से हमको रिपीट फंसा लेना, और इसमें इधर साइड में एक ही रिपीट फंसेगा। उसी के बाद हमको इधर साइड भी एक ही रिपीट फंसेगा, और इधर साइड जो मतलब नीचे है उसमें हमारे ये कुछ इस प्रकार से तीनों रिपीट फंस जाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, बस वीडियो को पूरा देखना तो आपके बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमको सबसे पहले तो इसमें पूरे मतलब जो होल है लास्ट में उसमें कुछ इस प्रकार से रिपीट फंसा लेना है। अगर ये रिपीट की बात करो तो ये वाले जो रिपीट होते हैं हमारे 5 इंच रिपीट होते हैं। हमारे जितने भी फैब्रिकेशन के भाई लोग हैं उनको पता ही है कि रिपीट ये कौन से होते हैं। तो ये 5 इंच की रिपीट होते हैं। कुछ इस प्रकार से हमको लगा लेना। उसी के बाद इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे पलटा लेना है, जैसे कि मैं अभी पलटा रहा हूँ, है ना दोस्तों। चलिए हम इसको फटाफट से कुछ इस प्रकार से पलटा लेते हैं। ये पलटा लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमको ये कैंची को ऐसे आगे बढ़ाना है। उसी के बाद इसके 2 जो हमने होल खाली रखे हैं, यहाँ पे हमने एक ही जो हमारा ये मतलब जो रिपीट था एक ही डाला था, 2 होल खाली थे। तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों पट्टियों में हमको ये दोनों होल ऐसे फंसा लेना। उसी प्रकार से इधर भी हमने एक में रिपीट डाला था, 2 होल हमारे खाली थे, तो उसको भी इसी प्रकार से हमको ये दोनों में फंसा लेना है। कुछ इस प्रकार से जैसे कि अभी हम फंसा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों,
अब इस प्रकार से हमारी ये पट्टी फंस गई है। अब हमको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर पट्टी रख देना है। जो हमारी ये मतलब जो पट्टियां हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसी लगाते हुए चले जाना है। अब अगर आपको नापना है कि ये कितने का पल्ला बना है, तो सिंपली हमको नापने के लिए कितने कितने की कैंची बनी है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो होल होते हैं इनको काउंट कर लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे कि हमारा जो पल्ला था, हम 11 का पल्ला बना रहे थे, तो जो कैंची ये बनती है ये भी 11 की बनती है। और सबसे एक मेन चीज इसमें ये आती है कि जैसे हमको अगर डबल पल्ला बनाना है तो एक पल्ले में 3 कैंची लगती है और एक पल्ले में 3 कैंची। अगर डबल पल्ला बन रहा है तो हमारी 6 कैंची लगेंगी, और अगर सिंगल पल्ला बन रहा है तो हमारी 3 कैंचियां लगेंगी। अब इतना होने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से वजन रखना है, और वजन रखने के बाद वेल्डिंग मशीन हमारी ऑन करके हमको इसको गर्म करके इसको पीटना है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको गर्म करके इसको मतलब पीटेंगे, यानी कि इनके मुंह बना देंगे ताकि ये बाहर ना आ सके। चलिए दोस्तों, आप मैं फटाफट से मशीन चालू करके इसको भी आपको करके बता देता हूँ। कैंची कुछ इस प्रकार से बन गई। इस प्रकार से हमने इस पे वजन भी रख दिया। अब हमको सिंपली क्या करना है, होल्डर की मदद से इस रिपीट को गर्म करना है। कुछ इस प्रकार से हम गर्म करेंगे। कुछ इस प्रकार से गर्म होने के बाद इसको हम हथौड़ी से ऐसा बेंड कर देंगे। कुछ इस प्रकार से गर्म करने के बाद इसको चारों तरफ से मुंह बना देंगे ताकि ये जो पट्टी है बाहर ना निकले। सभी जितने भी रिपीट हमको सबको इसी प्रकार से हमको गर्म करके हथौड़ी से बेंड कर देना है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से जैसे कि हमने यहाँ भी दोनों तरफ अच्छी तरीके से हमने वेल्डिंग से इसको गर्म करके हथौड़ी से बेंड कर दिया। अब क्या होगा, जितनी भी पट्टी है हमारी बाहर एक दिन ही आएंगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारी कैंची बनती है। अब सिंपली अगर इसको हम फैलाते हैं देखो, तो कुछ इस तरीके से ये फैल जाती है। अब इसमें क्या होगा कि ये पट्टियां जो है बाहर नहीं आएंगी। तो ये था बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका हमारी जो चैनल गेट की कैंचियां बनाती है। जितने भी भाई लोग कंफ्यूज थे, ज्यादातर भूल जाते थे, मैं भी शुरुआत में जब काम करता था तो भूल जाता था कि कैंचियां कैसी बनाई जाती। बहुत ही आसान और इजी तरीका है जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस खुद करा वो आपको बताया। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप कैंची बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगी और बहुत परफेक्ट भी रहेंगी, और जो कैंची है टाइट भी नहीं रहेगी, बढ़िया इजीली काम करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।